तो हाय एवरीवन, कैसे हो सब लोग। इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपनी कंप्लीट जर्नी बताऊंगा, जिस जर्नी को सुनने के बाद आप लोग हमेशा के लिए मोटिवेट हो जाओगे। हाँ, सही सुना। इस जर्नी में मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे, मतलब बहुत लोग जो मुझसे डाउट पूछते हैं भैया कि अगर मेरा 11th एंड 12th और 10th पर बात किया तो मैं फर्दर फ्यूचर में कुछ अच्छा फोड़ सकता हूँ क्या। तो मैं बोलता हूँ यस, यू कैन। भाई, 11th 10th एंड 12th के मार्क्स ज़्यादा मैटर नहीं करते किसी भी एग्जाम में, ठीक है। सो मैं आज आपको कंप्लीट अपना एक्सपीरियंस और जर्नी शेयर करूंगा कि मैं किस बैकग्राउंड या किस फैमिली से बिलोंग करके और कहाँ से कि मेरा कितना क्या परसेंटेज था, और मैंने लास्ट तक अपने अचीवमेंट तक जाऊंगा कि मैंने क्या क्या अभी तक अचीव किया, ठीक है। तो वो कंप्लीट जर्नी इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ, तो बने रहना लास्ट तक, ठीक है। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज अरविंद एंड यू कैन सी माय प्रोफाइल। सो स्टार्ट करते हैं। मेरा इंटरमीडिएट किसी तरह क्रॉस होता है वहाँ पे, ठीक है। 11th मेरा क्रॉस हुआ, मतलब पास तो हो गया, बट मेरा परसेंटेज अच्छा नहीं आया। क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि हम लोग उस टाइम पे क्या होता है ना, गांव में फसल आ जाती है तो हमको उसमें मतलब हम बिजी हो जाते हैं, तो पढ़ाई में उतना ज़्यादा हम फोकस नहीं कर पाते हैं। तो रीजन वही था। ऐसा नहीं था कि मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था, पढ़ाई में मैं अच्छा था, बहुत अच्छा था। अपने कोचिंग मतलब जब भी जाता था तो वैसे टॉप ही करता था एग्जाम में। तो ऐसा हुआ। तो फिर इसके बाद क्या हुआ, जैसे इंटरमीडिएट क्रॉस होता है तो आप लोगों को पता है कि वहाँ पे थोड़ा सा लीव मिलता है 1 से 2 मंथ का। तो मुझे लगा कि अभी मेरे को फर्दर पढ़ाई करने के लिए उतना ज़्यादा पैसा नहीं है, तो मैं दिल्ली चला गया पैसा कमाने के लिए, एक छोटी सी कंपनी में, जो गांव के लोग करते ही नहीं हैं कि पढ़ाई के बाद 1 से 2 महीने की छुट्टी मिल गई तो उसमें कमाने के लिए चले गए। तो मैं वही सेम कंपनी में बाहर चला गया कमाने के लिए। तो कुछ दिन रुका वहाँ पे, मुझे थोड़ा सा पढ़ाई का एहसास हुआ, यार पढ़ना चाहिए कुछ, नहीं तो ऐसी कंपनी में 10 से 12 हज़ार से कुछ होने वाला फ्यूचर में है नहीं। तो मैं वहाँ से आया फिर, और घर में मैंने लोगों से जो थोड़ा थोड़ा एजुकेटेड रहते हैं तो कुछ मतलब सजा दिया, एडवाइस दिया मुझे। बोल रहे थे कि पॉलिटेक्निक कर लो, एक डिप्लोमा कर लो, तो उसमें करने के बाद आपको 15 से 20 हज़ार की जॉब लग जाएगी। तो मैंने बोला ओके, हाँ सही रहेगा। तो मैंने पॉलिटेक्निक एग्जाम लिखा, उसमें मेरा फर्स्ट सेशन में हो गया, तो मैंने एडमिशन भी ले लिया, ठीक है। तो उसमें एडमिशन लेने के बाद, बट मुझे वहाँ पे जाने के बाद मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे लगा ये इंजीनियरिंग है, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग टाइप के। बट वहाँ पे देखा तो भाई ये लकड़ी का काम करा रहे हैं, और वहाँ पे मैं टॉपर था अपने ब्रांच का, तो मुझे लगा यहाँ पे फर्दर तो मैं कुछ सीख नहीं सकता, सिखा सकता हूँ। तो वहाँ पे अपनी मैंने पढ़ाई जी मीन्स की चालू कर दी, ठीक है। मैंने कोई कोचिंग नहीं ली, कुछ नहीं किया, बट अपने सेल्फ स्टडी से कुछ बुक परचेज किया। तो उन बुक को, बुक बताता हूँ, एस सी वर्मा और एक अरिहंत प्रकाशन थी, तो उन्हीं को मैंने फॉलो किया। विद इन 4 to 5 मंथ मेरा जेमेंस में सिलेक्शन हो गया सेल्फ स्टडी से। तो उस फेज में जैसे ही मेरा सिलेक्शन होता है तो मैं पॉलिटेक्निक को छोड़ देता हूँ, और मेरे एनआईटी, टॉप एनआईटी में एडमिशन हो जाता है। तो एनआईटी में एडमिशन लेने के बाद असली जर्नी स्टार्ट होती है। क्या जर्नी स्टार्ट होती है? क्योंकि मैं पुअर बैकग्राउंड या बोल सकते हो कि गांव से बिलोंग करता हूँ, तो इतना इंग्लिश का वहाँ पे रोल नहीं होता। बट वहाँ पे तो पूरे प्रोफेसर जो लोग होते हैं पूरे इंग्लिश में आपको पढ़ाते हैं। तो मेरे को तो वहाँ पे पहले बात समझ ही नहीं आ रहा था, क्या ये बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। तो कोई बात नहीं, वहाँ पे मैं अपने फर्दर पढ़ाई में मतलब थोड़ा सा मोटिवेट रहा, और ज़्यादा फोकस किया, इंग्लिश में फोकस किया, किताबों में इतना ज़्यादा पूरा, मतलब पहले तो इनिशियल फेज में मुझे रटना पड़ा, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मुझे तो इतना ज़्यादा सेंटेंस बनाना नहीं आ रहा था। तो मैंने अपनी पढ़ाई को ऐसे मतलब इन्वायरमेंट में ढका जहाँ पे मुझे मतलब इंग्लिश का भी मतलब रोल रहा कि बस सीखते जाओ। कुछ मेरे ऐसे दोस्त थे जो, जिनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा था, उनसे थोड़ा थोड़ा ट्राई किया इंग्लिश में बोलने का, तो धीरे धीरे मेरा इंग्लिश इम्प्रूव हुआ। फिर इसके बाद क्या होता है कि आता है सेकेंड ईयर। तो मुझे लगा अभी तो मेरा थोड़ा थोड़ा इंग्लिश है, बट जब भी इंटरव्यू यहाँ पे होगा, जब भी प्लेसमेंट होगा, भाई बहुत मुश्किल होने वाला है, मेरा तो प्लेसमेंट नहीं लगने वाला है। तो मैंने क्या किया वहाँ पे, मैंने अपने आप को थोड़ा सा अंदर मोटिवेट किया भाई कि अब मुझे बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत फोकस करना पड़ेगा, बहुत इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। तो मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया कि जब तक मेरी जॉब नहीं लग जाती, जब तक मैं घर नहीं जाऊँगा। ये मेरा खुद को सेल्फ प्रॉमिस भाई, बहुत थोड़ा डिफिकल्ट था, बट बहुत हेल्पफुल था। ओके। सो मैंने इस चीज़ को फॉलो करता रहा अपनी प्रॉमिस को कि हाँ, अब मैं घर नहीं जाऊँगा। सेकेंड ईयर से मैंने पूरी कंटिन्यूअसली इतना भाई पढ़ाई किया, इतना पढ़ाई किया। मेरा देखो उस टाइम, अब आपको बताता हूँ क्या क्या मैंने उस सेल्फ प्रॉमिस से अचीव किया। जैसे मेरा थर्ड ईयर आता है, घर तो नहीं मैं गया, दिन रात पढ़ाई करता रहा उस फेज में। मेरे को कुछ मतलब नहीं था कि क्या चल रहा है अगल बगल, क्या चल रहा है, बस रूम में क्लोज रहा, अपनी पढ़ाई को
रात दिन कंटिन्यू करते रहा। मेरे को फेसबुक व्हाट्सएप से इनसे कुछ मतलब नहीं था। लोग आपको बोलेंगे भाई ये दिन भर लाइब्रेरी जाता है, दिन भर ये करता है, इसका तो कुछ और है। देखो इनिशियली फेज में सबको ही आपको बोलेगा, मेरे को भी ऐसे ताने मार रहे थे, ठीक है। बट जब आपका हो जाता है ना, तो लोग आपकी इतना ज़्यादा तारीफ करते हैं भाई, तो वो जो निगेटिव बोल रहे थे वो सब पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए अभी मैं बोल रहा हूँ, पढ़ाई अपनी कंटिन्यूस जारी करो और लोगों को बोलने दो जो कुछ बोलना है। जैसे मेरा थर्ड ईयर का फेज जाता है ना, तो मेरे थर्ड ईयर के फेज में भाई देखो, जैसे टॉप मोस्ट कंपनी आती है मेरे डिपार्टमेंट में, लोगों को बिलीव हो गया कि मेरा तो होने वाला है इस कंपनी में, और किसी का होगा चाहे ना होगा। मतलब मेरे को तो बिलीव था, मेरे को बिलीव नहीं था, बट लोगों को बिलीव होने लगा। तो इस तरह का मोटिवेशन अपने आप में डेवलप करो, इस तरह का अपने आप में कॉन्फिडेंस डेवलप करो, अपने आप के मतलब अपने आप को इस तरह का बनाओ कि लोग आप पे बिलीव करने लगे कि हाँ इसका हो जाएगा। तो जैसे कंपनी में आते तो उसमें 4 to 5 लेवल रहते हैं। तो मेरा सब कुछ क्रॉस होता रहा, तो मेरा फाइनली उस कंपनी में सिलेक्शन होगा। ठीक है, अभी रुकना, बात यहाँ पे स्टार्ट नहीं होती। कंपनी में मेरा सिलेक्शन हो गया, मस्त पैकेज उसका था। बट फिर इसके बाद मैं, क्योंकि बैकएंड में मैं एक एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहा था जिसे गेट एग्जाम बोलते हैं, जिसके बेसिस पर क्या होता है कि आप टॉप आईआईटी में एमटेक कर सकते हैं, एमएस कर सकते हैं, अदरवाइज आप बाहर जाके भी पढ़ाई कर सकते हैं। फिर इसमें क्या होता है, आप टॉप पीएसयू में भी आप मतलब जॉब कर सकते हैं अगर आपकी रैंक अच्छी आई। तो उसमें मैंने ठीक है इसको कंटिन्यू करता रहा, तो मेरी रैंक अच्छी आई थी कि मैं किसी भी टॉप आईआईटी में एडमिशन ले सकता हूँ। उस टाइम मेरा गेट भी क्रैक्ड हो गया, समझना। टॉप कंपनी में सिलेक्शन हो गया और मेरे हाथ में सीट भी थी कि मैं टॉप आईआईटी में सीट भी कहीं भी सिक्योर कर दूँ फॉर एमएस एंड एमटेक पर्पज के लिए। बट मुझे लगा कि अगर अच्छा कंपनी भी यहाँ पे पैकेज दे रही है तो वहाँ पे 2 साल एमटेक करने का कोई बेनिफिट नहीं, तो मैंने उस कंपनी को चूज किया। बट यहाँ पे बात अभी नहीं रुकती। थर्ड ईयर के लास्ट में, फोर्थ ईयर में जब जैसे ही आता है, तो मैं एक हमारे कॉलेज में एक बेस्ट मतलब प्रोजेक्ट होता है जिसमें मेरी रैंक फर्स्ट आती है। बेस्ट यूजी अवार्ड प्रोजेक्ट मिलता है जिसमें कुछ चेक अवार्ड सर्टिफिकेट मिलता है। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में यही बता रहा हूँ कि अगर तुम लोग अपने आप को ये बोल रहे हो कि मेरा 11th 10th एंड 12th बर्बाद गया है, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है कि सब ये लाइफ में आपका मैटर करने वाला, कुछ मैटर नहीं करेगा। अगर आपको अंदर से मोटिवेशन है पढ़ने का, तो आप जिंदगी में कुछ भी खोल सकते हो यार। सो अपने आप को डोंट अंडर एस्टिमेट, क्योंकि यार यू कैन डू एनीथिंग, तुम्हारे पास सब कुछ है जो तुम कर सकते हो। अभी मेरी स्टोरी से आपको पता चल गया होगा कि पुअर बैकग्राउंड विदाउट कोचिंग, अगर तुम अंदर से मोटिवेट रहोगे ना भाई, तो दुनिया में कुछ भी अचीव कर लोगे। मैं जैसे 11th मेरा 12th बर्बाद गया, मुझे लगा कुछ नहीं होगा, बट ऐसा कुछ नहीं। पॉलिटेक्निक भी कर रहा है जहाँ पे 10 से 15 हज़ार की जॉब तेरे को लगने वाली थी। बट फाइनली कहाँ मैं अभी बैठा हुआ हूँ, मेरे हाथ में सब कुछ है। अभी पीएसयू ऑफिसर की मैं अभी जॉब ही कर रहा हूँ पीएसयू में, और मेरे पास अभी भी मौका है कि मैं किस टॉप आईआईटी में जा रहा हूँ, बट नहीं है, ठीक है। बट वही है, अपने आप को अच्छा बनाओ। और सो होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर लाइफ में कुछ भी सपोर्ट लाइक कुछ भी गाइडेंस चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आप लोगों के लिए रेडी रहूँगा ऐसे कंटेंट के लिए। चलो होप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को सपोर्टिव लगा हो तो लाइक कर देना।